संबंध। इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। प्रश्न, या तू पद का क्या भाव है? उत्तर, ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाने के लिए यह तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, यह इंद्रियाणि और कर्मेंद्रिय ही इन दोनों पदों से कौन सी इंद्रियों का ग्रहण है? उत्तर, यह दोनों ही पद समस्त इंद्रियों के वाचक हैं, क्योंकि न तो केवल 5 इंद्रियों को वश में करने से इंद्रियों का वश में करना ही सिद्ध होता है और न केवल 5 इंद्रियों से कर्मयोग का अनुष्ठान ही हो सकता है, क्योंकि देखना सुनना आदि के बिना कर्मयोग का अनुष्ठान संभव नहीं। इसलिए उपर्युक्त दोनों पदों से सभी इंद्रियों का ग्रहण है। इस अध्याय के 41वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियाणी पद से नियम्य पद का प्रयोग करके सभी इंद्रियों को वश में करने की बात कही है। प्रश्न, यह नियम्य पद का अर्थ वश में करना न लेकर रोक लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, रोकना अर्थ यहां नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रियों को रोक लेने पर फिर उनसे कर्मयोग का आचरण नहीं किया जा सकता। प्रश्न, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करना क्या है? उत्तर, समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना, सोना जगना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना है, यही समस्त इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करना है। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद की प्राप्ति और समस्त दुखों का नाश बतलाया गया है। प्रश्न, सविशिष्यते का क्या भाव है? क्या यहाँ कर्मयोगी को पूर्व काल में वर्णित मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है? उत्तर, सविशिष्यते से यहाँ कर्मयोगी को समस्त साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगी को पूर्व वर्णित केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दंभी है, उसकी अपेक्षा तो सकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर देवी संपदा युक्त कर्मयोगी को मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्या की अपेक्षा सती स्त्री को श्रेष्ठ बतलाने के भांति कर्मयोगी की स्तुति में निंदा करने के समान है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि सविशिष्यते से
कर्मयोगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। संबंध। अर्जुन ने जो ये पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्म योगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो शास्त्रविद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। प्रश्न। नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किस कर्म का वाचक है और उसे करने के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं, उन सभी शास्त्रविद स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है, उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन के इस भ्रम को दूर किया है, जिसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतला रहा हूं। उपर्युक्त कारणों से किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हितकर नहीं है। अतः तुम्हें शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म रूप स्वधर्म का अवश्यमेव पालन करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए यह देखने में हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण का हेतु है। इसलिए तुम संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। प्रश्न। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम का निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होंने ये समझ लिया था कि भगवान के मत में कर्म करने की अपेक्षा उनका न करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है, तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में फंसकर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। सकाम भाव से या प्रायश्चित रूप से भी कर्तव्य कर्मों का करना न करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। फिर उनका निष्काम भाव से करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में विहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है।